जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपके अर्थशास्त्र के क्लास 11th की वीडियो है। इसमें जो चैप्टर में 11th के जो क्लासेस है उसमें जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हम देखेंगे कि आपकी जो अब नई बुक है वो उसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थशास्त्र। मतलब आपको जब आपका देश स्वतंत्र हुआ था तब विदेशी व्यापार कैसा था, कृषि कैसी थी, कृषि क्षेत्र कैसा था, व्यावसायिक संरचना कैसी थी, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो भारतीय अर्थशास्त्र। तो इसके अंदर हम भारत की जब 1950 से 90 तक क्या क्या उन्नति हुई अर्थशास्त्र में वो पढ़ेंगे। तो हमने पंचवर्षीय उन्नति के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, कृषि में क्या सुधार किए, व्यापार और उद्योग में क्या सुधार किए और आयात नीतियां बनाई, उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो थर्ड चैप्टर है वो आर्थिक सुधार 1991, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके अंदर आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक समीक्षा बताएगी, जिसमें आपको बताया गया कि 1991 में जब आपका जो देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे पास 8 दिन का फ्यूल बचा था, मतलब कि जो पेट्रोल था वो भी हमारे पास 8 दिन का बचा था। उस कंडीशन में बहुत सारे फैसले लिए गए, उसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा गया। और ये जो फैसले लिए गए थे ये पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब लिए गए थे। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना ही जाने कि थर्ड चैप्टर आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका भारतीय अर्थशास्त्र के वर्तमान चुनौती, मतलब अभी इस कंडीशन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो इसमें आपका आ रहा है निर्धनता। तो निर्धनता जो आप समझते कि निर्धन किसे कहा जाता है और निर्धनता की पहचान कैसे की जाती है, इसके लिए कैलोरीज बनाई गई और निर्धनता को 2 भागों में बांटा गया, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो मानव पूंजी का निर्माण किस तरह से किया गया, मतलब जो मानव को भी एक पूंजी माना गया है और उसके लिए क्या क्या विकास किए गए वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। शिक्षा को लेकर और उनके भविष्य को लेकर क्या क्या विकास किए गए। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या किया गया ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सेवन चैप्टर है आपका रोजगार संवर्धन, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। मतलब इसके अंदर आप श्रमिक, रोजगार, फर्म, कारखाने, कार्यालय और भारतीय श्रम बल, परिवर्तनशील रोजगार संरचना, बेरोजगारी और मतलब मेन मिला के आप बेरोजगारी और रोजगार के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है आपका आधारित संरचना। आधारिक संरचना के अंतर्गत आप स्वास्थ्य, ऊर्जा इसके बारे में और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपका 8 चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का चैप्टर है आपका पर्यावरण एवं धारणीय विकास। इसमें आप पर्यावरण की परिभाषा एवं उनके कार्य को पढ़ेंगे। पर्यावरण, भारत में पर्यावरण की स्थिति को पढ़ेंगे और धार्मिक विकास के लिए कौन कौन सी रणनीतियां बनाई गई इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका 10 नंबर का चैप्टर, लास्ट आपका चैप्टर है ये, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। मतलब भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ में क्या क्या विकास हुए उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। इसमें आपको जीडीपी भी पढ़ने को मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये आपके 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपके। नेक्स्ट जो ये वाली जो इकोनॉमिक्स की बुक है, जो प्रीवियस बुक थी उसमें बहुत सारी डिटेल थी, ये चैप्टर आपके बहुत सारे कट हो चुके हैं और अब आपको 10 चैप्टर ही हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आपको यदि मेरे साथ में इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको
इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।